Hello, Manish joined. हेलो एवरीवन। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। पहले एक बार जो आज का डिस्कशन है वो हम सुन लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन क्वेश्चन आंसर्स भी ले लेंगे हम। आज के मीटिंग का पहले उद्देश्य क्लियर कर दूं, बट अभी काफी कम लोग आए हुए दिख रहे हैं। मेनली मुझे टीचर्स ही दिख रहे हैं। तो एक्चुअली लेटली जितने भी हमारी अभी सेशंस भी हुए उसमें भी ऐसा ही फील हुआ कि कई बार बहुत लोग नहीं आ रहे हैं। आई डोंट नो द रीजन, बट कुछ कुछ लोगों ने मुझे इन्फॉर्म भी किया है। सो वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि एक्चुअली अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन क्या है कि जब हमने पहले ये ई लर्निंग स्टार्ट किया था, जब मतलब लॉकडाउन से पहले से हम करते आ रहे हैं। अगर आप रिकॉल करेंगे तो जब दिवाली, ये होली ब्रेक के बाद स्कूल दोबारा ओपन होने वाला था, तो हम लोगों ने उस दिन से स्टार्ट कर दिया था। देन लॉकडाउन वाली सिचुएशन आ गई और फिर घर से हमने काफी टाइम ट्राई किया। देन दैट वाज सपोज टू बी फॉर 21 डेज। देन अभी फिर से एक्सटेंड हो गया, और इस ड्यूरेशन में बहुत सारे अपन ने बैक एंड फोर्थ चेंजेस भी करे कि किस तरह से बच्चों को घर पे पढ़ाना है। हमने कई बार डिस्कशन भी किया कि क्यों ये जरूरी होता है। मिस्टर चुगानी, आई थिंक वो शायद आपके साथ ही इशू आ रहा है। आई थिंक बाकी पेरेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? कोई कंफर्म कर सकते हैं क्या? अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बता दें। No, we are able to hear you. ठीक है। तो आई थिंक जिनको नहीं आ रही है वो शायद उनके कुछ नेटवर्क में इशू होगा, तो आप चेक कर लीजिए। वैसे मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम लोगों को आ रही है आवाज। तो मैं वापस से शुरू करता हूँ। तो जब हम लोगों ने ई लर्निंग स्टार्ट किया था, तो पहले जब क्लासेस स्कूल में चल रही थी तब हम लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। वहाँ पे रिसोर्सेस भी बहुत अवेलेबल थे। यहाँ पे हम लोगों को काफी रिसोर्स क्रंच भी रहा, उसके बाद भी हम लोग कंटिन्यूड रहे। बट अभी एक डिफरेंट टाइप का ही फीडबैक पेरेंट की तरफ से आने लगा कि बहुत लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। और आई अनबिलीवेबल, मतलब अभी आज हमारी इतने टाइम में जितनी मीटिंग्स हुई उसमें सबसे कम अटेंडेंस, आई थिंक लेस देन 10-12 पेरेंट्स आर हियर। बाकी सब टीचर्स ही दिख रहे हैं मुझे। तो जो मुझे अभी ईमेल पे कुछ पेरेंट्स ने फीडबैक दिया है कि उनके ऑफिसेस वगैरह भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं। स्पेशली जो लोग कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कुछ कुछ सर्विसेज जो एग्जेम्प्टेड है, वहां पे अब धीरे धीरे लोगों को बुलाने लगे हैं। देन कुछ लोग ये जो अभी मुझे रिसेंटली मेल मिले हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि पेरेंट्स के क्या फीडबैक है। दूसरे फीडबैक ये था कि कुछ बच्चे करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये पहले भी आ चुका है हमारे पास। देन एक और कॉमन एक और कॉमन इशू जो आया है, वर्क फ्रॉम होम का आया है कि वर्क फ्रॉम होम का वर्कलोड और भी बढ़ता जा रहा है, या फिर उसकी वजह से मतलब डिफिकल्ट हो जाता है कि करवाना, दिन भर हम करवा नहीं पाते, बच्चे उसकी वजह से नहीं कर पाते। ये भी एक इशू है। देन छोटे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस है उसमें हमने खुद भी डिफिकल्टी फेस करी उनको कराने में। अभी विशाखा जी ने बोला है टाइमिंग इशू है। हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी शायद पेरेंट की मीटिंग यूजुअली मैं इसी टाइम पे ले रहा था, इसलिए हर बार यही लिया है। और स्टूडेंट्स की एक वेरिएबल टाइम रहा है अभी तक, इसका कोई टाइम ऐसा फिक्स नहीं हो पाया है। तो आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दिस कि एग्जैक्टली क्या इशू है। दैट मे बी वन ऑफ द प्रोबेबल रीजंस। और एक प्रॉब्लम जो रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ भी बहुत सारे पेरेंट्स ने सजेस्ट किया है कि हमको पढ़ाना नहीं आता है या फिर उसको कैसे करवाना है, इसमें बहुत इशू आ रहा है कि बच्चों को एग्जैक्टली हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें, या हमारी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो या हम लोग सपोज आज उसको स्टोरी आपने भेजी तो हमारा आज उसका स्टोरी करने का मन नहीं है, आज उसको आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, मतलब बेसिकली जो स्कूल भेज रहा है उसके अलावा कुछ और ही करने का है। इशू कई बार ऐसा हो सकता है। तो ये अभी मैंने जो आप लोगों ने कंसर्न्स रेज करे वो बताए। कुछ
कुछ लोगों ने पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए भी मुझे रिक्वेस्ट भेजी, बट मुझे रीजन मीटिंग करने का एक सच एक्चुअली मुझे मीटिंग करने से प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसमें डिस्कस क्या करें, क्योंकि हम लोग खुद भी बच्चे से 2 महीने से नहीं मिले हैं। तो आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी, वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। अभी कोई पेरेंट कुछ बताना चाहते हैं इस डिस्कशन में, तो कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो मैं उनको सुनना चाहता हूँ पहले। जिन आप हैंड रेज करके बता सकते हैं। देवांश, देवांश पहले हेलो। बोल रहे हैं जी सर। हाँ। मैं एक इशू रेज करना चाह रहा था स्पेसिफिकली कि देवांश की जो बैचेस रहीं या मीटिंग्स रहीं, उनकी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स नहीं थी। जैसे आज की मीटिंग है, 4 बजे एक इन्फॉर्मेशन आया कि आज मीटिंग है, तो एकदम से अगर वो 4 बजे की जगह मिस हो जाता टाइमिंग, तो 7 बजे की मीटिंग शायद हम अटेंड नहीं कर पाते। इससे पहले जो एक 4 बजे के, शायद 7 बजे या 4 बजे, 4 बजे ही इसकी देवांश की क्लास थी। तो काफी दिनों तक कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ टास्क आ नहीं रहा था, स्कूल की तरफ से कोई मेल नहीं था। तो नोटिफिकेशन बीच बीच में से हम जाके देखते थे, पर दिखते नहीं थे। तो वो फ्रीक्वेंसी अभी नहीं आ रहा है कुछ, अचानक से एकदम से आया, और उसके बाद अभी भी वो नेक्स्ट क्लास कब है, इट इज नॉट शेड्यूल्ड। तो अगर एक डेट, एक टाइम, हर जैसे वीक में 2 दिन है, तो 2 दिन फिक्स हो गए, वो टाइम फिक्स हो गया, तो एक रिमाइंडर सेट किया जा सकता है कि उस टाइम पे अटेंड चलिए, करना है। हाँ, मैं आपका इश्यू समझ रहा हूँ, मतलब वो हमें भी नोन है इन अ वे, बट मैं बताता हूँ कि एक्चुअली वो पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे जो बहुत सारे स्कूल्स अगर कर भी पा रहे हैं, जैसे अभी तक तो कोई स्कूल कर नहीं रहे थे, पर ऐसा एक लंबा सेशन चला गया और लोगों ने कहा, कुछ-कुछ स्कूल्स ने करना चालू कर दिया है, तो उन्होंने एक फिक्स टाइमिंग अनाउंस कर दिया है। बट एक्चुअली क्या है कि वो लोग जो मेनली कर रहे हैं, वो बड़े बच्चों के लिए कर रहे हैं। मतलब इट इज़ लाइक कि 5th से लेके सपोज़ 12th तक का बच्चा है, तो वो बच्चा भी इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वो खुद से मे बी मोबाइल पे कर रहा है, लैपटॉप पे भी कर रहा है, तो खुद से ओपन कर लेता है। तो वो किसी भी टाइम कर सकता है, मतलब वो सुबह 7 बजे भी हो सकती है, रात को 12 बजे भी हो सकती है। उन लोगों के लिए टाइमिंग वहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि बच्चा खुद से मैनेज कर सकता है, पेरेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोग एक तो ये वर्क फ्रॉम होम वाला हमारे साथ बहुत इश्यू है कि बच्चे, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो पेरेंट से इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग यूजुअली इवनिंग टाइमिंग, एक कारण ये था इवनिंग टाइमिंग चूज़ करने का, कि एटलीस्ट ऑफ़िस का जो है वो काम थोड़ा कम हो जाता है उस ड्यूरेशन में, या फिर मतलब लोग थोड़े फ्री हो जाते हैं, मतलब हर केस के लिए डिपेंड कर सकता है। तो यूजुअली लोग सुबह जल्दी करना चालू कर देते हैं ये, ऐसा हमें फ़ील हुआ। बाकी वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे यहाँ पे सभी टीचर सभी फीमेल हैं, अनलाइक जो हायर क्लासेस होते हैं, जैसे मिडिल स्कूल या सीनियर स्कूल में बहुत सारे टीचर्स मेल भी होते हैं। तो एक्चुअली क्योंकि मदर्स है, अब उनके हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो घर में भी बहुत खिचड़ी बनी हुई उसकी वजह से, क्योंकि अगर जो हमारे यहाँ टीचर है वो बोथ वर्किंग होगा इन अ वे, कोई ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जिसके घर पे भी कोई सपोर्ट कर रहा हो और उनके खुद के भी बच्चे हैं। तो एक्चुअली ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू उस सेंस में बन जाता है कि हमारे टीचर्स चाह के भी जितना सपोर्ट करना उतना नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, हम समझने की कोशिश उसमें करते एक, हैं। हेलो, हाँ, एक केस ये था कि सिर्फ प्रॉब्लम ये और कुछ नहीं है, एक टाइम फिक्स हो जाएगा, वो शाम का हो या दिन का, जो भी हो, तो कंफर्म रहेगा कि देवांश का या मतलब देवांश की क्लास है या हमारी मीटिंग है, तो हमारे बाकी के सारे शेड्यूल्स उस हिसाब से प्लान हो जाएंगे। वो क्योंकि act- वर्क फ्रॉम होम मैं भी कर रहा हूँ, तो इस वजह से फिर वो कभी कभी हाँ, क्लैश हो वो जाता मैं है। समझ रहा हूँ, मतलब कि क्या है, बट वो हमारी तरफ से भी एक इशू आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब जैसे बताया मैंने कि सभी फीमेल स्टाफ है और सभी वर्क फ्रॉम होम, मतलब उनके भी फैमिलीज और बच्चे, मतलब दोनों ही, एक्चुअली सबके बच्चे अभी स्थिति कुछ बहुत ही अलग है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, मैं वापस इस चीज पे आऊंगा। हिमाद्री। Hello, am I audible? यस। Okay, hi. नहीं, एक्चुअली सेम इश्यू था। अगर टाइम फिक्स हो सकता है, मे बी जैसे एक प्रीवियसली स्टार्ट किया था आप लोगों ने फॉर 2-3 days आई गेस कंटिन्यूस बाय 7 और समथिंग, हिमाद्री की क्लासेस थी उसमें, मतलब शी इज ऑल्सो वेटिंग फॉर होल डे कि मेरा क्लास कब आने वाला है, टाइम कब है।
तो शी इज ऑल्सो रेडी। अभी अगर वो कुछ और काम कर रही है और मैं उसको बोलूँ आपकी स्कूल की मीटिंग है आ जाओ, तो शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इवन। और अगर मेरे साथ भी अगर पिछली जो शायद मीटिंग थी शायद टक्स की थी, बट ऑल्दो मेरे को कोई इशू नहीं था, बट मैंने मिस कर दिया बिकॉज मैंने नोटिफिकेशन ही शायद 24 आवर्स बाद देखा था, तो कोई मतलब ही नहीं था, या मतलब लेट देखा था। तो जो सर ने अभी इससे पहले बोला, आई अग्री टोटली। इफ यू कैन फिक्स आइदर, आप पूरे वीक में जब भी होने वाली उसकी एक पहले से अगर कुछ बता दो, मेरे ख्याल से टीचर्स के लिए भी ये इजी रहेगा, क्योंकि हाफ एन आवर मेंटेन करना एक फिक्स शेड्यूल पे ज्यादा इजी है रादर देन कभी भी रैंडम टाइम शेड्यूल करना फॉर एनी, मतलब एज एन एक्सपीरियंस फीमेल आई एम सेइंग कि कभी भी फिक्स है कि हाँ मुझे इतने टाइम पे फ्री रहना है फॉर समथिंग, देन आई कैन शेड्यूल माई स्टफ। मे बी चलिए उस ठीक है, टाइम पे भी अगर मतलब किसी के साथ मैं इश्यू एग्री हो कर रहा हूँ उस सकता चीज है। से कि हम लोग कभी भी हाँ अनशेड्यूल्ड मतलब जाते नहीं है, आपको पता ही है वो चीज, तो हम बहुत नो ज्यादा नो शेड्यूल्ड हो। इश्यूज, बहुत बट स्पॉन्टेनियस शेड्यूल हो रहा है एक्चुअली। मैं ये बोलूंगी रादर देन शेड्यूल नहीं, आपने सुबह बता दिया ठीक है, मतलब शायद दोपहर में ये नोटिस आया था, और उसके पहले तो बहुत सारी चीजें शेड्यूल हो जाती, भले ही वर्क फ्रॉम होम है या किसी को कोई काम नहीं अगर घर में, तो भी काफी सारी चीजें ऑलरेडी शेड्यूल रहती है। दैट इज वन कंसर्न। अनादर जो आपने बोला कि मतलब नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स माय पर्सनल कंसर्न। जो आपने खरी कमाई वाला नोट दिया था, हिमाद्री इज हेल्पिंग आई गेस ऑलमोस्ट ईच टास्क, वो खाना सर्व करने में हो, कूलर में पानी भरने में हो, पौधों में पानी डालने को हो, इनफैक्ट पोछा लगाने में हो, सब में कर रही है। बट उसको अगर मैंने बोल दिया इसको नोट करना है आपको या मम्मा नोट करेगी, तो वो वाला काम नहीं कर रही है। अगर उसको ठीक है, गलती से भी पता वो चल जाए कि चलेगा, ओके, वो रिगार्डिंग इशू नहीं है। तो मतलब ऐसा कुछ है उसका, कुछ मतलब मेरे को भी नहीं वो समझ में आ रहा ऐसा क्यों, बट शी इज विलिंग टू डू एवरी स्टफ। एक्चुअली बट मैं जस्ट उस समझ पे पा रहा हूँ होना आपकी नहीं चाहिए, बात। मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए कि ये किसी ने काम दिया मुझे। हाँ, तो जैसे मेरे पास अगर एक्चुअली मतलब जितने पेरेंट्स से बात होती है सबके इतने कंसर्न आते हैं, तो मतलब कभी कभी बहुत जैसे स्पॉन्टेनियस वाले का मेन रीजन ये था कि एक्चुअली कोई भी लेक्चर लेने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, तो अनलेस वी आर फुली प्रिपेयर्ड तो हम लोग भी ऐसा बोल नहीं पाते कि हम करेंगे। तो या तो ये होता है कि हम शेड्यूल कर मतलब पूरी प्लानिंग कर ले और उसके कुछ देर बाद मतलब कुछ दिन बाद में भी आपको इन्फॉर्म करें या आने के लिए बोले। तो एक मैं उस चीज को भी नोट का मतलब अभी सौरभ पंड्या जी के पास जाते हैं, लेट्स सी उनके क्या विचार है। आई थिंक सभी लोग वीडियो बंद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बैंडविड्थ थोड़ा इशू आ रहा है बहुत लोगों को, वीडियो सभी लोग पॉज कर ले तो अच्छा रहेगा। मिस्टर पंड्या, यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग नाउ। म्यूट या सर मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वीडियो क्लासेस जो, पॉज कर लीजिए प्लीज, सभी लोग वीडियो पॉज सॉरी, कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था ये जो क्लासेस हैं उनको मैंडेटरीली डेली बेसिस पे करना चाहिए, मेरा सजेशन है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एक गैप जनरेट हो रहा है बच्चों का स्कूल और स्कूल रीओपनिंग और आज आज के बीच में, वो गैप से हम मतलब उसको बच्चे को दूर कर पाएंगे। उससे क्या होगा, स्कूल की आदत से नहीं मतलब स्कूल क्या होता है उसकी आदत छूट जाएगी, छोटे बच्चे बहुत है इसके कारण से। डेली होना चाहिए ये। और अगर आपके आपके पास में मतलब उसको प्रिपेयर करने के लिए अगर है कि क्लासेस आप प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका मतलब डाउट सॉल्विंग या कुछ भी एक जनरल मीट वाली क्लास हो, लेकिन हो डेली बेसिस पे, तो हो एक्चुअली सकता है अजील, बच्चे मैं वही बात बोल क्या रहा है। हूँ कि वो एक्चुअली आई थिंक जो लोग टीचिंग कम्युनिटी से भी कुछ कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पे, वो जानते होंगे कि आपने बात बीच में वो बोली भी कि वो बहुत एक क्लास को मतलब मैं जस्ट आपको अगर काश में दिखा सकता कि मतलब एक्चुअली कितना ज्यादा उसके लिए प्लानिंग करना होता है। और एक ऑनलाइन वाला तो एक बहुत ही डिफरेंट मोड होता है, मतलब सभी टीचर्स कर भी नहीं पा रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम आ रहा है कि वो उस तरह से जाके करना एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, मतलब अपने आप में क्लासरूम में पढ़ाना और यहाँ पे पढ़ाने में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। क्योंकि कुछ टीचर्स का ऐसा होता है कि वो जब वो फीडबैक ले नहीं पाते, वो देख नहीं पाते बच्चों को, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो सही पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं। और आप जो रेगुलर टाइमिंग का बोल रहे हैं वो करना तो हम भी वही चाहते हैं, मतलब वो सबसे आइडियल सिनेरियो होगा कि हम रोज कर पाए।
लेकिन मेरे पास 2 कैटेगरी के पेरेंट्स बच्चे हैं जो मैं अभी तक समझ पाया कि जो नर्सरी से लेके ग्रेड 2 तक के जो बच्चे हैं, वो मेनली उनका ये है कि उनका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत सीमित समय के लिए होता है। वो मतलब ज़्यादा देर तक ध्यान नहीं दे रहे हैं, मतलब अपने आप में एक ये ट्रबल आई, जबकि जो ग्रेड 3 और 4 की हम रेगुलर क्लासेस ले ही रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट वीक में 3 से 4 हम लोग क्लासेस बीच-बीच में कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वीक में 2 से 3 इंटरेक्शन तो मिनिमम हो ही रहे हैं इनके काफ़ी समय से। वहाँ पे ज़रूर ये प्रॉब्लम आती है कि उनको अ अ, मतलब उनको कंटेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर मुझे 1 डेढ़ घंटे की भी क्लास लेनी है, तो उसके लिए अच्छा खासा कंटेंट पहले से प्रिपेयर करना होता है, और जो हमारा पहले का कंटेंट क्रिएटेड है, जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते थे, वो यहाँ किसी काम का नहीं है। मतलब यहाँ पे पढ़ाने के टॉपिक भी बहुत डिफरेंट होते हैं, जो यूजुअली हम क्लास से पढ़ाते हैं, तो उससे बहुत अलग चीज़ें पढ़ाते हैं यहाँ पे, और उसको प्रिपेयर भी करना होता है। आप कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं? हाँ, कुछ और भी बोलना चाहते हैं आप? हाँ, मैं ये इसलिए इसलिए ये वाला कंसर्न मैंने फेस किया है क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल बहुत जल्द ओपन नहीं हो पाएंगी सर। मैं उसके मतलब बारे में बात करूँगा अभी। सितंबर भी हो जाए इसमें। जी, वो मैं जो गैप आ रहा है उसके कारण मैंने ये वाला सजेशन दिया था सर। जी, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। एक अनवी की मम्मी कुछ बोलना चाहते हैं। हेलो हेलो हाँ जी, बोलिए। मीन्स फादर है अभिषेक मीना। मेरा एक सजेशन था कि हमने कुछ प्लान किया था कि पेरेंट्स कम्युनिटी से भी हमने कुछ सेशन लेने के लिए एक बार बात की थी। तो अभी भी लॉकडाउन में ऑनलाइन कुछ अगर कोई लेना चाहे तो उसके लिए भी हम प्लान कर सकते हैं। सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है मुझे। आप अगर हो सके तो लिख मुझे चैट में भेज देंगे तो बेटर रहेगा कुछ। हेलो हाँ, हेलो, नाउ आई एम ऑडिबल। थोड़ा बेटर है, एक बार और ट्राई करिए। हेलो, जी, बोलिए। मैं बोल रहा था कि हमने प्लान किया था पेरेंट्स कम्युनिटी का कुछ क्लासेस लेने के लिए या कुछ विजिट के लिए। हम्म, हेलो। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आप बताइए। तो कैन स्टार्ट ऑल्सो कि अगर हम कुछ ऑनलाइन सेशन करके जो क्लासेस चल रही हैं हम्म, हाँ, मैं समझ गया आपकी तो बात। उसमें अगर कर सकते हैं, कोई कर सकता है, अगर वीडियो शेयरिंग या प्रेजेंटेशन के थ्रू करना चाहें तो इट विल बी बेटर। अभी टाइम का यूटिलाइजेशन भी है, सभी लोग का, अगर कोई करना चाहे तो दे कैन कम। वेल मैंने ये आइडिया तो टोटली ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि मिस कीर्ति अग्रवाल ने स्टार्ट किया था ये। उन्होंने पुणे में कुछ देख के आए थे, और उन्होंने यहाँ भी कोशिश करी करने की। तो एज फार एज आई रिमेम्बर वो ज्यादा पिक नहीं हुआ था वो। जब तक हम ऑफलाइन थे तब तक तो नहीं हुआ। अब देखिए ऑनलाइन आ गया तो लोग कर सकते हैं। तो आप आपस में करके देखिए पहले एक दो, मतलब कुछ अगर कुछ सक्सेस स्टोरी आती है तो मे बी हम ट्राई करें, एटलीस्ट कोई पेरेंट इनिशिएटिव ले और उनके क्लासमेट्स को ही कराने की कोशिश करें। अगर वो सक्सेस होता है तो मे बी वी कैन ट्राई। मतलब अभी, क्योंकि इसके पीछे का अभी कोई प्रूफ नहीं है ना कि ये कोई करना चाहता है या नहीं करना चाहता, वो भी अभी तक सर्टेन नहीं है। जब तक कोई कर नहीं पाता तब तक शायद मैं उस चीज पे इतना विश्वास नहीं कर पाऊंगा। देन 2 क्वेश्चन और हैं, मैं उनको ले लेता हूँ फटाफट, फिर मैं आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करता हूँ। या मिस्टर जायसवाल। यस सर, मेरा ये कंसर्न है कि एक्चुअली आपके पास, जैसे आपने बोला कि 2 कैटेगरी के पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं। एक तो आपका, जैसे कि मेरा बच्चा है जो जूनियर केजी में जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले तो कि उसका इंटरेस्ट पहले डेवलप हो कि हाँ, ये इस स्कूल में मेरे को क्या इंटरेस्ट रहेगा, तब वो मेरे साथ बैठना स्टार्ट करेगा। लाइक अभी जब हमने क्लास स्टार्ट की थी रेगुलर बेसिस पे, तो हम किसी तरह उसको बिठाने लगे थे, लेकिन जब क्लास बंद हो गई तो अब उसको बिठाने के लिए एक अलग अलग नया चैलेंज हो गया है। दूसरा ये कि केजी सेकंड के बाद में जो फर्स्ट ग्रेड से जो बच्चे होते हैं, वो तो समझ जाएंगे और वो बैठ भी जाएंगे पढ़ने के लिए, रेडी भी हो जाएंगे, लेकिन छोटे बच्चों को बिठाना एक बड़ा टास्क है। तो
यदि हमको दोनों के लिए करना है प्लान, तो एक अलग तरीके की क्लासेस में, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए एक अलग तरीके से प्लान करें कि कैसे वो इंटरेस्ट उनका डेवलप हो और उनको हम कैसे बिठा के रोज क्लास के लिए रेडी करा जाए। दूसरा सेकंड ये था कि हम कैसे क्या टाइमिंग सेट करें, क्योंकि जैसे अभी एक और कंसर्न आया था कि हम लोगों के लिए एकदम ऑल ऑफ सडन कोई मीटिंग जनरेट हो जाती है, तो उसमें एक हमारे पास में एक फिक्स टाइमिंग हो जाए कि इस टाइम पे क्लास रहेगी, तो सारे पेरेंट्स रेडी रहेंगे कि हाँ इस टाइम पे हम सबको रेडी रहना है, और बच्चे को भी हम उस तरीके से प्लान करके रेडी रख पाए। तो ठीक है, ये मैं दो चीजें। मतलब ठीक है, ओके। आपका जो कंसर्न है वो मैं समझ गया हूँ। चिन्मय, आप बताइए। हेलो सर। जी, अगर आप ये टाइमिंग रिलेटेड इशू है तो वो ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है, कुछ और नहीं बताना नहीं चाहते सर, हैं? टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग नहीं है। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि जैसे अभी जो रीओपन का स्कूल का अभी तो कुछ नजर नहीं आ रहा है शायद, मतलब इतनी जल्दी तो शायद लगता नहीं है ऐसा। तो हम ये बोल रहे थे कि अगर जैसे बच्चों को आप जैसे मेल पे अभी तक भेजते थे असाइनमेंट्स या जो भी अभी बच्चों का चल रहा है, तो मेल पे कुछ उनको टास्क दे के अगर वो वैसा अगर कुछ चालू किया जाए तो। ठीक है, मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ है एक्चुअली, मैं भी मतलब सी आ, ठीक है, मैं भी बताना चाहूंगा, इस बारे में भी बताना चाहूंगा। देन लास्ट ये Vivo 1803 नाम नहीं आ रहा है, जो भी आप बोल सकते हैं अभी। सर नमस्कार। एक्चुअली मैं बिजली का पापा बोल रहा हूँ। सर आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ बोलिए, आप सुन रहा हूँ मैं। हेलो। जी जी सर, मेरे कंसर्न तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक समझ में आती है कि या तो कुछ बच्चे अभी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, तो उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा उस तरफ नहीं जा पा रहा है। जैसे माइंड स्पार्क गेम है, सर अच्छा है, काफी लंबे समय के लिए मटेरियल भी है उसमें। मुझे लगता है 10 से 15 दिन बच्चों को लगेगा उसको कंप्लीट करने में, तो बीती जैसे कर रही है और उसको ऐसी उसमें दिक्कत भी नहीं है। अगर कहीं वो कर नहीं पा रही तो उसके पीछे मेरा ही कारण रहता कि मैं शायद अवेलेबल नहीं रहता अपनी निजी कुछ परेशानियों की ओके वजह से। ओके कंटेंट तो काफी सारे हैं और उसके बाद में जो एक्सपेंड भी दिया है तो उसकी हाँ लगातार करने की ओके जी का काफी वो है। तो मतलब ऐसे कंसर्न तो कुछ भी नहीं। हाँ सर ये क्योंकि वर्चुअल क्लास का भी फिजिकल क्लास की ऑप्शन नहीं हो सकती है, तो क्लासेस थोड़ा कम रखें, सप्ताह में 2 ही रखें, उनके टाइम फिक्स रहें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। मतलब जो मीटिंग वाली ओके क्लासेस है, ठीक है बाकी ओके मटेरियल इसमें रहेंगे पूरे ओके। सप्ताह। जी सॉरी, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग आधे घंटे के करीब आ गए। मैं भी अपनी बात जो आज जो सारे टॉपिक लेके आया था ना, वो मैं पहले खत्म करना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम लोग लास्ट में एक बार फिर से कंसर्न ले लेंगे। तो एक्चुअली अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों ने रेज करे, तो इसमें क्या है कि ये जो आप डिस्कशन अभी सुन रहे हैं इससे बायस्ड नहीं हो जाए, मतलब तो मैं आपको एक और थोड़ा सा रियलिटी टच देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे ऑल अभी सब बढ़ बढ़ के ऑलमोस्ट जितने लोग आ गए हैं, तो जो अभी लोग यहाँ पे हैं दे आर लाइक कि मोर एक्टिव पेरेंट्स, मतलब एटलीस्ट वो कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जब कई बार हमें सजेशन मिलता है तो उसमें भी दो विभाजित बहुत बड़े बड़े मतलब देश की तरह लगते हैं कि जो आपस में लड़ रहे होते हैं। देयर इज ऑल्सो वन सेट ऑफ पेरेंट विच इज नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। मतलब वो मेरा कंसर्न है। आप सब भी अपने कंसर्न बता रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा बताऊं कि मुझे क्या दुख है। मुझे भी दुख ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब आपको माइंड स्पार्क की रिपोर्ट्स में दिख गया होगा, या फिर हमारे बहुत सारे डिस्कशन हुए उसके अटेंडेंस से लेके हर जगह ऐसा होता है, या असाइनमेंट्स वाले भी याद हो, जैसे अभी किसी ने बोला कि असाइनमेंट वाला सर चालू कर दीजिए। तो असाइनमेंट मैं सब कुछ चालू कर सकता हूँ, मतलब मेरे क्या है, मैं तो कर ही रहा था ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं रहा था, मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि हम दोनों तरफ से मतलब वो एक ऐसी कई बार स्थिति में फंस जाते हैं कि कभी सम मतलब देयर इज वन एक्सट्रीम जो चाहता है कि डेली क्लासेस हो, या दूसरे ऐसे भी है, मतलब आपने कंप्यूटर फ्रेंडली का बोला, तो मतलब मैक्सिमम हमारे स्कूल में काम करने वाले बहुत सारे लोग आईटी कंपनीज से हैं। और इतने सारे लोग हैं जो आईटी, मतलब मुझे सबसे ज्यादा दुख जो है ना वो आईटी कंपनीज वालों ने दिया कि उन्होंने सबसे कम बच्चों को प्रेजेंट कराया। जिनसे मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि अगर मैं रिमोट रिमोट एजुकेशन कर रहा हूँ तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आईटी कंपनीज वाले सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे, बट उस तरफ से मुझे सबसे कम पार्टिसिपेशन होता हुआ दिखा कई बार। तो ये मेरे लिए भी एक चैलेंज रहा कि मतलब जो लोगों को आता है वो कर नहीं रहे, जिनको नहीं आ रहा है वो करना चाह रहे हैं, मतलब वो अपने आप में एक कंफ्यूजिंग स्टेट बना।
अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने बनाया था, मैंने काफी कुछ चेंज भी कर दिया था उस पीपीटी में, बट आई विल शेयर इट विद एवरीवन एनीवे। मैं कुछ बना के लाया था, पता नहीं, लेट्स सी। तो अभी सबको स्क्रीन दिख रही होगी। कैन एनी टीचर कंफर्म इफ दे आर एबल टू सी द स्क्रीन? लेट्स सी, आई थिंक सबको स्क्रीन दिख रही है अभी। तो यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन लर्निंग? हम लोग बहुत पहले से पीछे पड़े हुए थे, मतलब जब कोई भी स्कूल नहीं कर रहा था तब से हम लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। शायद कोई करना नहीं चाह रहा था, हम लोग तब भी बोल रहे थे कि करना चाहिए। तो उसके सब पीछे जो कारण मिस्टर सौरभ पांडे ने बताया वो भी है कि कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होती है। इस एज में अगर हम पढ़ाए नहीं बच्चों को लगातार तो बहुत प्रॉब्लम आएगा, मतलब वो भूल जाएंगे। अगर आप 6 महीने का बोले, जैसे मुझे सुन के खुशी हुई कि हमारे पेरेंट्स अवेयर है कि स्कूल खुलने का कोई चांस नहीं है। मुझे लग रहा था कि बहुत लोग अज्यूम कर रहे होंगे कि अभी समर वेकेशन चल रही है और बाद में कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बट आपको मतलब मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि उनका जुलाई अगस्त तक स्कूल खोलने का कोई मोड नहीं है। और इंदौर बीइंग हॉटस्पॉट, हम लोग और भी विकट स्थिति में है। स्कूल खुलने के चांसेस बहुत कम है आने वाले टाइम में। और कुछ गवर्नमेंट्स ये भी डिस्कस कर रही है कि हम इसको 0 ईयर डिक्लेयर कर दें, क्योंकि वो 200 दिन साल में स्कूल चलाना बहुत जरूरी होता है। अगर साल में 200 दिन स्कूल नहीं लगा तो ये माना जाता है कि मतलब बच्चों ने वो एकेडमिक ईयर में जो पढ़ाया जाना चाहिए था उन्हें उस सत्र में वो नहीं पढ़ा है। तो अगर 200 दिन तो अभी असंभव सा टारगेट हो गया है, क्योंकि हमारे लगभग 35-40 दिन जा चुके हैं जो इस सेशन के होने चाहिए थे। अब मतलब कवर करने का एक ही तरीका है कि हम मई में पूरा स्कूल लगाए, जो पॉसिबल नहीं है। देन जुलाई में भी स्कूल लगने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे गवर्नमेंट या तो ये बोल दे कि ठीक है जो थर्ड में उसको जबरदस्ती प्रमोट करके फोर्थ में डाल दो, उसने भले ही पढ़ाओ या नहीं लिखा हो, जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट करेगी क्योंकि उनको सबको खुश रखना है। वो कभी ये नहीं बोलेगी कि सब लोग क्लास रिपीट कर लो। आजकल जबरदस्ती प्रमोट करने का ट्रेंड ज्यादा है इंस्टेड की बच्चे ने पढ़ा हो। तो हम लोग वैसे नहीं चाहते कि बच्चे ने पढ़ा नहीं हो और उसको मुझे जबरदस्ती प्रमोशन देना हो। मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तो मुझे देना पड़ेगा, बट मैं वो करना नहीं चाहता ऐसा कि सबको जबरदस्ती में प्रमोशन दिया जाए। पर ऐसी स्थिति जरूर बनती हुई दिख रही है। और आपको मतलब सम फैक्ट्स, कभी भी हम नेगेटिव बातें करना अवॉइड करते हैं, बट देयर इज अ सिचुएशन जहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25% लोग हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी और कोई टेक्नोलॉजी का बहाना भी नहीं बना सकते। मतलब मैंने वो जो फीडबैक फॉर्म बीच में भरवाया भी था किसके घर में कितने कंप्यूटर है, वो यही जानने के लिए किया था कि सही में कितने कंप्यूटर है। तो मुझे पता चला कि मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास घर में एक भी कंप्यूटर नहीं है। बाकी सब लोग ऐसे हैं जिनके पास 2-2, 3-3 कंप्यूटर्स है। सब तरह के चीजें होने के बाद भी लोग नहीं कर रहे हैं। मतलब वो हमें भी बहुत दुख होता है उस तरह की बातें जान के। बट अगेन मतलब मैं नेगेटिव चीजों में नहीं जाना चाहता। तो ये दोनों विचारधाराओं के बीच में फंसते हुए हैं। मतलब एक ग्रुप चाहता है कि बहुत सारी क्लासेस हो, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस हो, हम लोग बहुत सारा कंटेंट भेजे। डेफिनेटली वो हमारे फेवर की चीज है, हम वैसे ही करना चाहते हैं। मतलब हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से पीछे रह जाएं। बट देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पेरेंट्स जो एक्चुअली नहीं कर पाता एंड दे कीप ऑन सेंडिंग मी मैसेजेस कि सर हम इस कारण से नहीं कर पा रहे। वो मैं उनके भी कंसर्न समझ रहा हूँ, मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली कुछ लोग डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो इमरजेंसी सर्विसेज में इन्वॉल्व है, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स आल्सो। जैसे इंदौर में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का गढ़ है, बहुत सारे लोग फार्मा कंपनीज में काम करते हैं। पुलिस वाले हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज वाले हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। और आने वाले समय में जैसे अभी सबके ऑफिस खुलेंगे, ऐसा तो नहीं रहने वाला कि हमेशा ही लॉकडाउन रहेगा। स्कूल भले ही बंद रहे लेकिन ऑफिस खुल जाएंगे। तो हम उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। जैसे ऑलरेडी कुछ पेरेंट्स ने बता दिया है कि भाई हमारे ऑफिस के लिए हमें बोल दिया है कि अब आपको वीक में इतने दिन आना है। तो फिर क्या करें, अब हमारे पास कंप्यूटर रहते ही नहीं। आप अगर मीटिंग वगैरह शेड्यूल भी करते हो तो उस टाइम पे घर पे कोई करवाने वाला नहीं रहेगा। तो अभी मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप उसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने इसे इम्प्लीमेंट करने का प्लान नहीं बनाया, मैंने
आप लोगों के सामने एक प्रपोजल रख रहा हूँ, लेट्स सी कि आप लोगों का क्या मत है उसके बारे में, और फिर हम आगे बढ़ते हैं उस डिस्कशन से। सॉरी, 1 सेकंड पानी पीना चाहूंगा मैं। और एक बार माफी भी मांगना चाहूंगा कि बहुत बार बार परेशान करता रहता हूँ मैं आपको हर वीक बुला बुला के, काफी मुश्किल होता है मुझे सुनना इतनी देर तक। तो ये मैंने सजेस्टेड एक्ट, हमने ऐसा सोचा कि ये दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए, या तो जो पेरेंट है जो किसी फिक्स शेड्यूल में नहीं जाना चाहते, जो काफी फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं कि जब उनका मन हो तब वो पढ़ा सके, और साथ ही साथ स्कूल टीचर्स जिन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं उनको हम लोग दिखा सके, उनको पेरेंट्स के साथ ही शेयर कर दें। सो वो प्लान कर सकते हैं कि भाई हमको फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, हमको हिंदी पढ़ना है, हमको इंग्लिश पढ़ना है, हमको मैथ्स पढ़ना है, उनके बच्चों को अगर जो भी अच्छा लगता है वो पढ़े, इंस्टेड की हम यहाँ से कुछ टॉपिक भेज देते हैं और वो फिर पेरेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो बच्चा करना नहीं चाहता और हम जबरदस्ती कराते हैं, जो कहीं ना कहीं ज्ञानकृति के सिस्टम से भी थोड़ा सा हटके हो जाता है। तो एक्चुअली मैंने ये सोचा कि अगर आप स्पेशली नर्सरी से ग्रेड 2 तक के जो पेरेंट्स हैं, ये आप कहीं ना कहीं टीचर की भूमिका में ही है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि स्कूल में जो जो काम होता है वो दोनों में से एक पेरेंट लीड लेके और किसी तरह से बच्चों का एक शेड्यूल बनाने की कोशिश करे और वो काम करने की कोशिश करे। तो जैसे स्कूल में सुबह आने से पहले हमारा यूजुअली ये काम रहता है कि हम एजेंडा सेट करते हैं कि एक्चुअली आज हमको स्कूल में क्या क्या पढ़ना है, वो टीचर यूजुअली पहले से सेट करके रखते हैं और बच्चों से उसका सिर्फ कंफर्मेशन लेते हैं कि हम ये एक्टिविटीज करने वाले। तो ये सभी टर्म से बच्चे भी बहुत फेमिलियर है, जैसे एजेंडा सेटिंग है। और उसके बाद हमने एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दे दी कि ये चीजें इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में होनी चाहिए, और उन सब के लिए हमने लिंक्स दे दिए हैं, लिंक्स भी दे दिए, मटेरियल भी दे दिए। वो सब चीजें वहां पे एक्टिविटीज के आइडियाज लिस्टेड है जिनको आप 1 बाय 1 करा सकते हैं। जैसे प्री स्कूल के लिए था, देन ग्रेड 3-4 में तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज है, ऑलमोस्ट हमें 25 यूनिक एक्टिविटीज देखने को मिली जो हम करवा सकते हैं, और ये सभी एक्टिविटीज डेली बेसिस पे करवाई जा सकती हैं। सिमिलरली ग्रेड 1-2 में भी अराउंड 20 यूनिक एक्टिविटीज हमको मिली हैं जो हम डेली बेसिस पे करा सके। और पेरेंट्स अगर रेगुलरली इन एक्टिविटीज में से चूज करके अपनी मर्जी से उनको जो भी कराना है वो करवा सकते हैं अपने बच्चों को। और स्कूल इसमें कैसे हेल्प कर सकता है, तो एक तो जैसे कुछ लोगों ने बोला कि हम वीक में टाइम फिक्स कर दे, तो ठीक है, मैं उसके लिए ओपन हूँ कि अगर टाइम फिक्स करना है तो मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, बट सब लोगों को आना पड़ेगा फिर उस समय पे जब वो फिक्स हो जाएगा, वो बार बार चेंज नहीं होगा। जैसे पिछले संडे मुझे एक बहुत डांट खानी पड़ी, किसी पेरेंट ने बोला कि सर हम तो हफ्ते भर काम करते हैं, आपने क्यों संडे को शेड्यूल कर दिया क्योंकि हम भी हफ्ते भर काम करते, हम संडे को ही कर रहे हैं, तो फिर जो भी शेड्यूल फिक्स होगा चाहे वो संडे हो फ्राइडे हो, आपको आना पड़ेगा। मतलब भाई मैं उसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा। देन तो हम लोग वीक में 1 या 2 बार बच्चों से मिले और उनसे ये समझने की कोशिश करें, जैसे छोटे बच्चे डायरेक्टली स्क्रीन पे पढ़ना नहीं चाहते, वो टीचर की एब्सेंस में इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाते, तो हम बच्चों से ये समझने की कोशिश करें कि उन्होंने पिछले हफ्ते में क्या क्या किया, क्या सीखा, और किस तरह से हम पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हो। उसका फोकस ज्यादा इस ड्यूरेशन डिस्कशन में रखे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक्टिविटीज करवाने में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आधे 1 घंटे के सेशन को अगर मैं वीक में 2 बार कर भी रहा हूँ तो उसमें मैं ऐसा कुछ नहीं पढ़ा दूंगा जो आपके मतलब वीक में जो 100 से भी ज्यादा घंटे बच्चा आपके पास रह रहा है, उस ड्यूरेशन में उसको गाइडेंस ज्यादा जरूरी है। तो एक्चुअली हम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेटर जैसे हो जाएंगे जो आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको एग्जैक्टली घर पे क्या करवाना है। दूसरा, पेरेंट्स के साथ 1-to-1 काउंसलिंग, जैसे कुछ पेरेंट्स ने मीटिंग के लिए बोला, तो मुझे भी ये चीज समझ में आ रही है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल समय, इतना वर्क काम का भी लोड है, घर के भी बहुत सारे टेंशन है, और तरह तरह के इकोनॉमिक इश्यूज भी आ रहे हैं सभी लोगों को। तो अगर हम बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कोई बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में भी हमसे कुछ राय जानना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी 1-to-1 काउंसलिंग सेशंस के लिए भी अवेलेबल रहेंगे। और जो थर्ड है टेक्निकल असिस्टेंस है, जो कई पेरेंट्स को वहां पे इशू आता है, तो मे बी हम उसमें ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करें। तो जस्ट मैं एक बार पूरा आइडिया वापस से रिपीट करना चाहता हूँ कि एक पूरी रेपोजिटरी ऑफ आइडियाज है जो रिसोर्सेज हम अपने किसी भी नए टीचर को देते हैं कि जब वो स्कूल ज्वाइन करता है तो उसको क्या क्या करना चाहिए।
कहाँ से उसको कंटेंट रेफर करना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें हम देते हैं। लेकिन हमने पेरेंट्स के लिए बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में उन रिसोर्सेज को ढूंढा जो उनके लिए आसान हो पढ़ना, और वो उनको पूरे हफ्ते कराए। बीच में एक दो बार टीचर्स उनसे बात करेंगे, बच्चों से उनकी कंसर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे, पेरेंट्स के कंसर्न को समझने की कोशिश करेंगे, और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे जहां जहां भी रिक्वायर्ड होगा। और इंस्टेड ऑफ ग्रुप, अगर किसी को कोई पर्सनली प्रॉब्लम आ रही है तो उसको 1-to-1 बेसिस पे सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि सबके टाइमिंग्स भी अलग अलग है। तो मे बी हम लोग वहां पे भी काफी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे अगर लोग ईमेल करके हमसे टाइमिंग्स पूछ लें। मैं वापस से स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, अब फिर से क्वेश्चंस लेने के लिए मैं रेडी हूँ। अभी जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मतलब ये आइडिया या ये वाला जो अभी मैंने आइडिया शेयर किया, इसके बारे में आपको ओपिनियन अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आप बताना चाहते हो वो बताएं, तो फिर मैं उसके बारे में निर्णय कर पाऊंगा कि हम ये करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। आराध्य गुप्ता। सर प्रभात बोल रहा हूँ मैं, आराध्य का फादर। जी हेलो जी सर, हाँ जी बोलिए। सर मैं लास्ट जो आपने मीटिंग लिया था उसमें बोला था कुछ आप ये रीडिंग के लिए मटेरियल शेयर करेंगे, जो कि शेयर नहीं किया। तो उसमें क्या रहता है कि बच्चे के जैसे इंटरेस्ट आता है तो हम हमारे पास पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें बच्चों को, लेकिन एक्चुअली स्कूल क्या पढ़ाना चाह रहा है, हमारे पास ना बुक्स है ना कुछ है। तो वेदर आप शेयर कर दें और उसमें अगर हम उसको आगे पीछे कर सके, सपोज हम कोई चीज बाद में है बच्चे का खत्म उसको पहले पढ़ा सके, तो वो भी हम हमारे जी आई थिंक आपने सब मेल मिस कर दिया था। मैंने स्टोरी व्यूअर की लिंक उस दिन शेयर करी थी। मुझे ये कंसर्न 2 लोगों से अभी तक आ चुका है कि उनको मतलब वो व्हाट्सएप वाला जिसमें लिस्ट भेजी थी ना, उसमें सारे पेरेंट्स के नंबर दिए थे। हाँ राइट सर, उसमें स्टोरी व्यूअर की लिंक मैंने भेजी थी। कोई बात नहीं, मैं आज वापस से भेज दूंगा। ठीक सर। मैं आज वही लिस्ट दिखा रहा था कि हम कौन कौन सा मटेरियल रिफर कर सकते हैं, वो वही बता रहा था मैं आपको। हिमाद्री ने भी बोला है कि उनको भी ये हेल्पफुल लगेगा, चैट बॉक्स में बोला है। और कोई पेरेंट है जो सच मैं मेल गया है शायद, उसमें क्या फोन नंबर्स की लिस्ट इतनी लंबी थी, इसकी वजह से हो सकता है लोगों ने मिस कर दिया। अभ्युदय से मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। मैम स्क्रीन पे हैंड रेस कर रहे हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता आपको, यहाँ पे हैंड रेस बटन होता है वो दबाना होता है। एनीवे आप अभी बोल सकते हैं। सर अभ्युदय को पढ़ने में इंग्लिश जो स्टोरी है वो पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, माइनस पार्क करने में भी इंग्लिश नहीं पढ़ पाता तो काफी टाइम लगता है उसको सॉल्व करने। वो तो वो मतलब वहां पे इसलिए पेरेंट का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है कई जगह। मतलब वहां पे आपको जैसे हम में भी 1-to-1 एक बार कभी बात करें तो मैं आपको शायद थोड़ा गाइड कर पाऊँ कि इस पे जैसे जो चाइल्ड स्पेसिफिक इशू था, वहां पे ऐसा हो सकता है कि 1-to-1 इंटरेक्शन हम करें, जिस बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम है। एक्चुअली वही मेरे साथ भी एक आप कंसर्न समझ सकते हैं कि सपोज मेरे पास 60-70 स्टूडेंट्स है तो हर पेरेंट के अलग अलग इश्यूज है। मतलब वो बहुत वास्ट रेंज ऑफ इश्यूज भी है कि किसी को मतलब किसी पेरेंट को कंप्यूटर चलाने नहीं आता, वहां से लेके कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें सब कुछ आता तो है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं करने को लेके। तो एक्चुअली हम उसमें किस तरह से हेल्प कर सके, ये एक बिगर कंसर्न है हमारे लिए। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? सर ये इंग्लिश पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही क्योंकि अभी तक तो ऐसा पढ़ना सिखाया नहीं है स्कूल में, और ना वो बैठना चाहता है इतनी देर, क्योंकि स्पेलिंग्स इतनी आती है तो माइनस पार्क सॉल्व करने में टाइम लगता है सर। मैम ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश नहीं सिखाया हो, अभ्युदय ग्रेड 2 में आ नहीं रहा सर, है कुछ जैसे नए नए वर्ड्स आते हैं तो वो दिक्कत आती है पढ़ने में, टाइम उतना कम रहता है माइनस मैं पार्क के समझ लिए सकता हूँ कि 40 मिनट्स। मतलब मैं समझ गया आपका कंसर्न, उसको तकलीफ आ रही है, मैं उसके लिए आपको हेल्प करने जो लास्ट हमारी मीटिंग मैं आपको इस बारे में भी हेल्प करूंगा। मैं आपसे अलग से बात करके जरूर इसमें समझना चाहूंगा। और विदुषी फिर से कुछ बोलना चाहते हैं? सर एक तो ये कि जो खरी कमाई वाला प्रोजेक्ट था ना, तो उसमें शायद इन लोग विदुषी को कॉपी के ऊपर नोट करना था। तो अगर सर एक्सेल मिल जाती, क्योंकि वो कंप्यूटर पे काम करती है, थोड़ा ऑप्शन उसको बता देंगे तो वो अपनी जो कैश बुक है खुद तैयार करती रहेगी वहां पर। और बाकी तो जो मटेरियल आप देंगे वो तो फिर हम लोग फॉलो कर ही लेंगे सर। सब बच्चों की जो प्रॉब्लम है वो विदुषी की भी है। ठीक है, तो सभी लोग मतलब अभी तक जितने लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया है वो पॉजिटिव वे में किया है। तो लेट्स मूव कि आगे कैसे अब इसमें एक्चुअली करना रहेगा।
तो मैं पूर्वांश ने बोला है उनको नहीं सॉरी आराध्य ने बोला है कि टाइम टेबल भी चाहिए। ओके, तो एक एक करके मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चालू कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे 10-15 मिनट और लगेगा, लेकिन आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए तो आपके अभी समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। फिर इसके 2-3 दिन बाद मैं वापस से मिलूंगा कि आप ये 2-3 दिन ये जो भी हम बता रहे हैं उसको ट्राई करके देखिए, फिर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो हम क्लास वाइज बैठेंगे। अभी इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और सब अलग अलग क्लास के हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपके आंसर करने में। तो हम 1 बाय 1 एक एक क्लास करके जब मिलेंगे 2-3 दिन बाद से, और ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो शायद हम ज्यादा अच्छे से आपके इंडिविजुअल कंसर्न्स को भी नोट कर पाएंगे। स्क्रीन में वापस से शेयर कर रहा हूँ। तो एक्चुअली एक एक करके बताता हूँ। ये पहले जो प्री स्कूल है इसमें एजेंडा सेटिंग सभी के लोग ध्यान देते जाइए, क्योंकि प्री स्कूल से थोड़ा सा ज्यादा काम ग्रेड 1-2 में और उससे थोड़ा सा ज्यादा ग्रेड 2-3-4 में है। तो सबको सुनना जरूरी है कि कहाँ पे किस क्लास में क्या हो रहा है। आपके बच्चों को उससे थोड़ा सा बढ़ के करना है। बस पहले आपको एजेंडा सेटिंग करना। हमारा प्लान ये था कि सभी पेरेंट या तो सुबह उठते ही बच्चे के साथ एक एजेंडा सेट करें कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज करना चाहते हैं। ये ऐसा लेसन प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है। जैसे स्कूल में भी हम ये करते हैं कि हम बोर्ड पे लिख देते हैं। सुबह जब बच्चे जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं तो उनसे बात करके हम लिख देते हैं कि आज पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज करेंगे, उनको बता दिया जाता है सुबह से। तो ऐसा नहीं रहता कि वो थोड़ी देर बाद बोलने लगे कि हमको करना ही नहीं है। तो आप घर पे भी या तो एक दिन पहले, रात में सोने से पहले, सुबह उठते ही वो एजेंडा सेट कर लें। एंड फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती है प्री स्कूल के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए हमारे पास एक 101 वेज ऑफ एनग्रोजिंग अ चाइल्ड करके एक चार्ट है, जिसमें हमने ये सारी दुनिया भर की एक्टिविटीज लिखी हुई है। मतलब 101 यूनिक एक्टिविटीज लिखी है जो घर पे समान होता है, उससे ही मैक्सिमम एक्टिविटीज पॉसिबल है। तो ये चार्ट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसमें से बच्चों को जो भी अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। मतलब ये खरी कमाई से रिलेटेड भी है, घर के भी काम है इसमें बहुत सारे, वो सब तरह के टास्क हैं। ये पोस्टर बहुत सारे लोगों ने स्कूल में भी देखा होगा कि काफी जगह पे लगा हुआ है ये। देन हिंदी स्टोरीज सुनने के लिए इंग्लिश स्टोरीज सुनना ये प्री स्कूल में बहुत जरूरी होता है, ताकि लैंग्वेज को सबसे पहले सुनना जरूरी है। इंग्लिश कई लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलना नहीं आता, लेकिन बोलने से पहले उन्हें सुनना पड़ेगा। जब तक वो इंग्लिश सुनेंगे नहीं तब तक बोलना नहीं आएगा। तो हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब चैनल हम शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, सुन सकते हैं जो स्टोरी व्यूअर की है। कुछ कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज की लिस्ट है। और एक आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर ने इंडिया में जो इंडोर गेम्स होते हैं उनकी एक अच्छी रिपोजिटरी बना रखी है उनकी वेबसाइट पे। इंडिया में जो भी इंडोर गेम्स होते थे, जैसे राजा मंत्री चोर सिपाही, इस तरह के बहुत सारे गेम्स हैं, उसकी पूरी एक लिस्ट बना रखी है जो घर पे हम खेल सकते हैं बच्चों के साथ। तो आप पढ़ाने लगे तो ये भी पेरेंट्स को ध्यान रखना कि दिन भर पढ़ाई नहीं कराते रहे, ये अल्फाबेट से लेके मैथ्स और ये सभी सोचते रहे। मतलब बच्चों को स्कूल आना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हम पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। तो पेरेंट्स को भी बच्चा बनना पड़ेगा और बहुत सारे उनके साथ फन गेम्स भी करने पड़ेंगे, तभी वो एक्टिव रहेंगे। और जैसे यहाँ पे डांस के लिए हमने डाल रखा है कि आप यूट्यूब या जुम्बा पे जो भी करते थे स्कूल में, बच्चे वो सब चीजें भी मिस कर रहे होंगे, तो आप भी करवा सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट यूट्यूब पे देखे और उनके साथ थोड़ा बहुत ट्राई करें। उन्हें अच्छा लगता है इस टाइप की एक्टिविटीज करना भी, तो दिन में एक उन्हें होप रहेगी कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग आईसीटी में जो प्री स्कूल है इसमें जी कॉम्प्रेस और टक्स पेंट के लिए लिंक्स दे रखे हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करके और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करने होंगे, फिर बच्चों को खेलने के लिए दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। जी कॉम्प्रेस तो सभी बच्चों को ऑलरेडी आता है स्कूल में यूज करना, तो बहुत इजीली सीख जाएंगे वो। देन क्लोजिंग द लूप, ये बहुत जरूरी होता है। स्कूल में भी हम लोग करते हैं कि जो दिनचर्या होती है उस पर विचार करना। जब सारी चीजें हो गई एट द एंड ऑफ द डे, मे भी शाम को खाने से पहले या जब भी रात में सोने से पहले आपको अप्रोप्रिएट लगता है कि अभी एक सुटेबल टाइम हो गया, कुछ नहीं करना, तो बच्चों से ये जरूर पूछे कि आज हमने पूरे दिन में क्या क्या काम किया, कैसे एंजॉय किया। उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है ताकि हम फीडबैक भी दे सके। अगर बच्चे ने नहीं लिया है तो हम उससे बात भी कर सके कि आपको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी या कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, क्या करना चाहते हैं। बच्चों से भी समझने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ कि उन पे हम थोप दे कि आपको ये सुबह से रात तक ये एक्टिविटीज करनी है।
वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा जब तक आप एजेंडा बच्चों की मदद से नहीं बनाएंगे और उस पर रोज विचार भी नहीं करेंगे कि आज का दिन कैसा रहा, तभी बच्चों को मजा आएगा। देन ग्रेड 1 और 2 में मोर और लेस सारा ही सेम है। यहाँ पे हम लोगों ने दो एडिशनल टास्क, कुछ एडिशनल टास्क है, जैसे इंग्लिश रीडिंग प्रोग्राम हमने एक डाला है स्टोरी व्यूअर पे। 32 बुक्स है जो ग्रेड 1 और 2 के बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइंड है, जो अभी रीडिंग सीख रहे हैं उनके लिए इजी बुक्स है जो इजीली पढ़ सकते हैं बच्चे। हिंदी के लिए भी हमने दो सोर्सेस डाले हैं, स्टोरी व्यूअर भी डाला है, एनसीईआरटी की बरखा सीरीज भी आती है ग्रेड 1-2 के बच्चों के लिए, वो भी सब आसानी से पढ़ सकते हैं। लेखन कार्य में भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी जो दिनचर्या है, जैसे आज दिन में क्या किया, जैसे बहुत सारा कंप्यूटर पे काम हो रहा है लेकिन इस ड्यूरेशन में लिखना भी नहीं भूल जाए। पर लिखने के लिए आप बोलेंगे कि कुछ भी कॉपी करो तो बच्चों को मजा नहीं आता। तो स्कूल में हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि बच्चों को छुट्टी से आधे एक घंटे पहले बोलते हैं कि आज दिन भर में क्या हुआ। ये फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चों को हम लोग यूजुअली टास्क देते हैं इस तरह का, आज दिन भर में क्या किया आप उसके बारे में लिखिए। माय डे जो एक डायरी का काम करते हैं ना, यूजुअली पहले के लोग लिखा करते थे, कि आप उनको डायरी की तरह लिखने के लिए बोल सकते हैं दिन में। जब पूरा दिन हो गया तो आप आपकी मदद से लिख पाए, या बच्चे जो खुद से लिख सकते हैं तो खुद से लिखने का, अपने सेंटेंसेस में लिखने की कोशिश करें। मैथ्स के लिए माइंडस्पार्क और भी लोगों को एनकरेज कर रहा हूँ मैं कि सभी लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आगे की एक्टिविटीज भी एक्टिवेट करता जाऊंगा उसी प्रोपोर्शन में। एंड इंडोर गेम, बोर्ड गेम, संस्कृत की भी हमने कुछ कुछ राइम्स डाली है। और यहाँ पे नीचे अरविंद गुप्ता टॉयज में भी हमने कुछ कुछ आइडियाज दिए। एक बार ये सारी लिस्ट सभी लोग डेली देखिएगा और इसको करने की कोशिश करिएगा। जो ग्रेड 3-4 है उसमें बहुत सारे टास्क है, उनमें कंप्यूटर रिलेटेड बहुत सारे नए नए टास्क मैंने दिए हैं। मे बी गूगल शीट्स पे डॉक्स बनाना है, शीट्स बनाना, स्लाइड्स बनाना, ये भी बच्चे सीख सकते हैं। तो एक बार फिर से समराइज करता हूँ कि सबको एक दिन पहले या फिर सुबह उठ के ये वाली जो लिस्ट है, अभी मैं गूगल क्लासरूम ऐप पे डालता हूँ, तो आपको ये लिस्ट ओपन करनी है, पहले देखना है कि हमको क्या क्या करना है। प्लीज उसका एक टाइम टेबल जैसा बनाइए और फिर बच्चे के साथ सुबह उठ के वो करने की कोशिश करिए। और इस बात पे हताश नहीं होना कि वो 50 आज उसने 10 एक्टिविटीज लिखी थी उसमें से 2 ही करी। एक्चुअली अगर बच्चे ने 10 लिखी और 1 भी कर ली तो आपके लिए वो अचीवमेंट होनी चाहिए पहले दिन में। जैसे अगर आप वो महीने भर कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, रूटीन बना के रखेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप 10 एक्टिविटीज प्लान करेंगे तो मे बी वो 4-5 करने लगेंगे। टाइम टेबल को लेके किसी ने पूछा, आराध्य ने पूछा था, मैं दिखा देता हूँ कि सैंपल किस तरह से शेड्यूल बना सकते हैं। आप इस तरह का जो डेली स्कूल में टीचर्स लेसन प्लान बनाते हैं, आप भी कुछ उस तरह का बना सकते हैं कि एक टाइम डिसाइड कर लिया, उसमें कौन सा टॉपिक है और कौन सा सब्जेक्ट का है। ये सारा काम बच्चों की मदद से ही करें, उनकी सहमति से ही करें कि उनको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है। आप जबरदस्ती थोपने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। तो इस टाइप का एक सिंपल टाइम वाइज हमने बना के रखा है, बट ये जरूरी नहीं कि आप टाइम वाइज बनाए। आप में भी एक अप्रोक्सीमेट शेड्यूल वाइज भी बना सकते हैं कि 1 घंटा लगेगा इस एक्टिविटी में, इसमें आधा घंटा लगेगा, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। काफी ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, तो मैं अभी पॉज ले रहा हूँ। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो वापस से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो हैंड रेज बटन प्रेस करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मेरी कोई बात समझ में नहीं आई है या कुछ और भी आप फीडबैक देना चाहते हैं तो। यस मिस्टर पवैया। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, जैसे कि कुछ दिनों पहले फेसबुक पे मैंने देखा था, कुछ म्यूजिक रिलेटेड आपने कुछ शेयर किया था कि म्यूजिक की भी कुछ ऑनलाइन सेशंस यू आर प्लानिंग इन फ्यूचर। तो हाउ वो कब से होंगे या फिर कुछ किस तरह से उसमें मेरी बच्चे बात चल रही है। इजीली एक्चुअली ही इज द पर्सन जो उन्होंने किया था, ही इज वर्किंग विथ इन्फोसिस। तो एक्चुअली उनको भी काफी ज्यादा मतलब अपने भी काम होते हैं एक्चुअली, तो कोशिश कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा करने की। मतलब वॉलेंटरीली कर रहे हैं, तो लेट्स सी मतलब वो कब हेल्प कर पाते हैं हमारे पास। जी, और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, ठीक है। ओके, पूर्वांश निगम।
सर लास्ट मीटिंग में आपने बोला था कि करीबन 80% लोग जब माइंडस्पार्क कंप्लीट कर लेंगे तब आप नेक्स्ट यूनिट इंट्रोड्यूस करेंगे। बट मेरा ये था कि अगर फ्लो बन चुका है और जिन बच्चों ने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए आप अगर नेक्स्ट यूनिट्स इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो हमारे लिए बेटर होगा, क्योंकि कंटिन्यूएशन में वो चीज वो सीख रहे हैं और वो कंटिन्यूएशन में सीखते रहेंगे। अब ये हो रहा है कि 2 दिन से माइंडस्पार्क का कंप्लीट हो गया है तो करने के लिए कुछ नहीं, फिर वो दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है। मतलब वो एक सेट बन गया है माइंडस्पार्क का जो 40 मिनट्स का ड्यूरेशन है एटलीस्ट। वो एक टीचर के लिए बहुत डिलेमा होता है एक्चुअली। मतलब मैं आपकी भावना समझ रहा हूँ। मतलब मैं भी मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता है जब नहीं करता कोई, तो मुझे भी लगता है कि एक्टिवेट कर दो, जिसको करना होगा करेगा, जो नहीं कर रहा उसको जाने दो, डूब जाने दो। मैं क्या करूँ अगर वो नहीं करना चाह रहा तो। लेकिन फिर क्या होता है कि ऐसे शिक्षक को कहीं कभी ना कभी इस तरह की बात शोभा भी नहीं देती ना, कि मतलब जो बच्चा नहीं कर रहा है मुझे उसका दोनों का ध्यान रखना होता है एक्चुअली। तो मैं उस बट डिलेमा में एक्चुअली हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब मैं कर सकता हूँ, मेरे पास दोनों पावर है। बट वी आर वेटिंग फॉर कि 80% करेंगे। अब 80% अगर नहीं करते हैं तो वी हैव टू वेट टिल 1 मंथ, वो तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। सही बात है आपकी बात। तो अगर लेकिन ये डिसीजन जो है ना वो लाइफ टाइम इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। मतलब अभी जितने लोग हैं मीटिंग में, सपोज अगर मतलब मैं इस तरह से चॉइसेस बनाने लगूं, और क्लासरूम प्रोग्राम में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे अगर पीछे हो जाते हैं, मतलब जैसे मतलब हमको दूसरी तरह की बात सुननी पड़ती है ना मीटिंग में, कि जो अच्छा कर रहे हैं आप उन पे ध्यान देते हो, जो नहीं कर रहे उन पे नहीं ध्यान देते हो। मतलब सर ऐसा कोई आई भी होप यू आर प्रोविजन नहीं है गेटिंग कि कि मतलब किस लिया है तरह के उसके लिए एक्यूजेशंस आते हैं। ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि जिसने कर लिया हो वो उसके लिए ही एक्टिवेट हो, बाकी के लिए ना हो। अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं है। बट मैं आपकी विचार कर रहा हूँ। मतलब मैं भी सपोर्ट करता हूँ इस चीज को। मेरे पास भी मतलब नीति तो यही कहती है कि ऐसा कर देना चाहिए, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है उसको मौका मिलना चाहिए, जो नहीं कर रहा वो फिर स्वयं तय करे कि वो क्यों नहीं कर रहा है। तो क्या करूं मैं भी। मैं सर सोचूंगा, मतलब इस बिकॉज बारे में सभी टीचर्स के साथ एक बार और डिस्कशन करेंगे, और उनका जो भी ओपिनियन रहता है, मतलब हम लोग में भी और अच्छे से सोचे कि इसमें कुछ ऐसा बहुत हार्मफुल नहीं हो जाए किसी के लिए। अगर ओवरऑल अच्छा लग रहा होगा तो हम इस बारे में विचार करके उसको भी आगे बढ़ जाएंगे जी। क्योंकि एक्चुअली एक पॉइंट ये भी था, हमारे एक टीचर ने बोला था कि सिर्फ माइंडस्पार्क पे हम क्यों रोक के रख रहे हैं, बाकी सब चीजों में भी तो वो लोग पीछे ही होते जा रहे हैं उसमें भी। तो वो भी वैलिड है। जो नहीं कर रहा वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो माइंडस्पार्क तो क्या कुछ भी नहीं कर रहा, वो वीडियो खोल के बच्चों को वो भी नहीं दे रहे। तो देवांश ओके कुछ सर। बोलना चाहते हैं? हाँ, एक्चुअली ये जो कंसर्न आया, प्रॉब्लम हुआ और आपने कहा है आप एक डिलेमा में है, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में। और इसमें मैं कहूँगा कि शायद सारे पेरेंट्स को कुछ एक ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि लास्ट टाइम एक हुआ था कि हम लोग लास्ट मीटिंग में शायद अपने पेरेंट्स के सारे नंबर शेयर किए थे कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। जैसे इसके अंदर एक स्लोगन डायरेक्टली जो खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, दैट शुड बी वर्क एट हियर। हमारे बच्चे भी शायद ये सीखें कि हम सिर्फ अकेले आगे ना बढ़े, बल्कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी पूरी क्लास के साथ आगे बढ़े। क्योंकि वो पर्पस यही होना चाहिए कि बहुत जल्दी बच्चा खुद अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत जल्दी सीखता है। जी मैं बट आपके बात से साथियों के साथ पूर्णतः में ग्रो सहमत करने हूँ। के लिए सीखना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इम्पोर्टेंट मोरल वैल्यू। जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। एक्चुअली सही है। मतलब जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर शेयर करे थे, बाद में मुझे ऐसा लोगों से बात करके फील हुआ कि किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया नहीं है। तो आज मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी लोगों से कि प्लीज एक बार वो मेल वापस खोलिएगा और आपस में व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए, जिसमें आप लोग में भी आपके जो बच्चे कर रहे हैं उसके फोटो शेयर करें। और अभी जो हम प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें वो ज्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे 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 आप एक्टिविटीज करते जा रहे हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर करें। बच्चों को बड़ा मजा आता है मतलब ये चीज करने में, कि उनका फ्रेंड क्या कर रहा है। मे बी आप चाहें तो आप लोग कोलैबोरेट करके कॉमन प्लान भी बना सकते हैं वहां पे, कि सब लोग ये डिसाइड कर ले कि आज हम लोग ये करेंगे। मतलब अगर पॉसिबल है तो ऑब्वियसली कई बार ग्रुप में काम वर्क नहीं करता है, लेकिन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो अच्छा है कि हम लोग कुछ एक कॉमन एक्टिविटीज डिसाइड कर लें जो सभी बच्चे करेंगे उस दिन। और जैसे स्टोरी सुनना है, सभी लोग स्टोरी सुनने वाले हैं, तो कोई एक दो स्टोरीज का सेट बना लिया जो सभी बच्चे उस दिन पढ़ेंगे। तो फिर एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं, या मे बी आप व्हाट्सएप पे जैसे ग्रुप कॉल्स भी होते हैं,
तो आप अगर पर्सनल लेवल पे चाहे तो जितने लोग अवेलेबल है, 1-2 लोग अवेलेबल है तो वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। ऐसा भी प्रोविजन किया जा सकता है अगर कोई पॉसिबिलिटी है इस तरह की। अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है तो काफी लोगों को निकलना भी होगा, तो मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। प्लीज जो मैं आज एक एक्सेल शीट भेजने वाला हूँ क्लासरूम में, अभी जस्ट अभी पोस्ट करूंगा, प्लीज उसको देख लीजिएगा और उसमें जो भी पॉइंट्स दिए हैं उसको एक बार समझ के इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद हम वापस से कुछ एक दिन बाद मिलके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम को। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। मैं अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ।